बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर के महीने में हम कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं या हम कौन सी बेलें हैं जो कि हम इस मंथ में उगा सकते हैं, तो बस इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन सी सब्ज़ियाँ हम उगाएंगे और इसके अलावा हम फूलों वाली कौन सी बेलें हैं जो कि हम उगा सकते हैं और अपने अपने घरों को उसकी खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो बस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन सी जो सब्ज़ियाँ हैं हम उगा सकते हैं और फिर मैं कौन सी सब्ज़ियाँ उगाने वाली हूँ। अगर हमने कोई भी सब्ज़ियाँ उगानी है या हमने कोई फूलों वाली बेल उगानी है या कुछ भी हमने उगाना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होगी कि वो है कि हमने मिट्टी कैसी तैयार करनी है। अगर मिट्टी परफेक्ट होगी तो हमारी चीज़ें परफेक्ट तैयार होंगी। तो सब्ज़ी उगाने के लिए आपको सिर्फ मिट्टी की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अगर उसके अंदर बतौर खाद के, क्योंकि अगर वो ज़मीन है तो आप जस्ट मिट्टी ही बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी पॉट में इसको उगा रहे हैं तो फिर आपको खाद की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ती है। तो ये पॉट है, हम छत पर उगा रहे हैं और पॉट के अंदर मिट्टी है, तो इसलिए हमने इसके अंदर कौन कौन सी खाद इस्तेमाल किया और क्या क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ। कि ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर आपको कुछ ये अंडे के छिलके भी नज़र आ रहे होंगे, ये अंडे के छिलके भी यूज़ किए हैं। इसके अलावा इसके अंदर गोबर भी है जो कि बीट है हमारी चिक्स की, और इसके अलावा इसके अंदर ये जो हमारे जो पत्ते हैं इनकी जो खाद है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। ये सब चीज़ें बेस्ट हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए, जो कि इसके अंदर उगेंगे उन सब के लिए। तो ये परफेक्ट है जो कि मैंने इससे ये वाली मिट्टी बनाई है जी। तो हम सितंबर में सर्दियों की कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन सी सब्ज़ी है जी, तो ये मेथी है। हम मेथी की सीडलिंग करेंगे। तो मेथी की सीडलिंग हमने कैसे करनी है तो वो मैं आपको बताती हूँ। हमने सीड को मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है, बल्कि ऐसे ही ऊपर डालकर और मिट्टी को ऐसे ऊपर से बराबर कर देना है। इसी तरह दूसरे पॉट में भी, और फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सब्ज़ी है जो कि हमने उगानी है वो है पालक, जो कि हमने सितंबर में पालक उगाना है। तो वो भी सेम मेथी की तरह ही उगाना है कि इसको इसके अंदर दबाना नहीं है, बस मिट्टी को नरम करके और फिर इसको भी इसके ऊपर बिछा देना है और हल्के हाथों से मिट्टी को बराबर कर देना है। सेम ऐसे ही और इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो सब्ज़ी है वो है धनिया। धनिया भी सेम इनकी तरह है, लेकिन इसके साथ ये है कि जो धनिया के सीड्स होते हैं ये पूरा सीड होता है ये, तो इसके अंदर 2 सीड्स होती हैं, यानी कि जब इसको हम इस तरह दबाएं तो ये 2 सीड निकलते हैं। तो इसलिए इसको पूरा नहीं दबाना चाहिए, बल्कि इसको इस तरह करके खोल के और उसके बाद इसको जर्मिनेट करना चाहिए। अगर हम इसी तरह लगा देंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होंगे, बल्कि हम अक्सर ऐसे ही लगा देते हैं तो फिर उसके बाद जर्मिनेट नहीं होता, तो फिर हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारे शायद सीड सही नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह ये देखें मैं कर रही हूँ इसी तरह हमें हाथों के साथ थोड़ा सा ऐसे करके दबा दें, तो फिर हम उसके बाद इस तरह करके लगाएं तो फिर वो इंशाल्लाह वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो वो इस तरह करके मैंने सारे लगा दिए हैं, क्योंकि जो मेथी है, पालक है और जो धनिया है वो सेम एक जैसे बिल्कुल हमें लगाने का, यानी कि तीनों के लगाने का एक जैसा तरीका है। तीनों को मैंने लगा दिए हैं और फिर अब इसको हल्के हाथों से पानी दे रही हूँ, क्योंकि पहले से ही मिट्टी है नरम, और फिर थोड़ा हल्का हल्का पानी अब दे रही हूँ। और ये अभी मैंने कुछ पॉट्स तैयार किए हैं जो कि मैं विंटर फ्लावर्स के लिए
इसके अंदर सीडलिंग करूँगी, जो कि हम सितंबर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ग्लैडिया के मेरे पास सीड्स हैं, जो कि मैं ये जूम करके दिखा सकूँ। तो ये देखें, ये ख़ूबसूरत फूलों वाला नहायत इजीली ग्रो होने वाला ये प्लांट है, और हम इसको सर्दियों में नहायत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने घरों में। बस क्या करना है, इसको मिट्टी को तैयार करके इसको ऊपर ऐसे ही, जिस तरह ये मैं देखें ऊपर बिछा रही हूँ, आपने भी इसी तरह इसको कर लेना है, और फिर इसको हल्के हाथों से ऊपर बराबर कर देना है, और बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है, बस ऊपर ऊपर करके, और सीड नज़र भी ना आए और इतनी ज़्यादा गहरी भी ना हो, और ऊपर से इसको फिर पानी भी दे देना है। और दूसरे नंबर पे जो सीड हैं वो भी जो कि हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, वो हैं ये डेज़ी के। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे फूलों वाले ये सीड्स हैं। इस पे वाइट कलर के बहुत ही प्यारे फूल निकलते हैं। अगरचे कि ये सीज़नल प्लांट है, लेकिन मुझे बेहद पसंद है, और सेम इसको भी ऐसे ही लगाना है, बहुत ज़्यादा गहरा इसको नहीं दबाना, बस ऊपर ऊपर से ही इसको बस थोड़ा सा ही इसको दबा देना है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है जो कि हमारे पास है, वो है कॉर्नफ्लावर। इसके भी इसी तरह सीड्स हैं, जो कि हम ऐसे ही सेम ग्रो करेंगे, लेकिन जो इसके फ्लावर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स के हैं और बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से। इसके हैं वो ब्लू कलर के, क्योंकि अभी इसको मैं लगा रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ऊपर पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों पहले से आइडिया हो जाए कि ये बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप लोग अभी से इसको लगाएंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं। और इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ मैरीगोल्ड। ये भी बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं। ये देखें, ये ऐसे लगता है ये सीड नहीं है, बल्कि ऐसी ही कोई अजीब सी चीज़ है। बहरहाल ये सीड है। ये मैं इसके भी ऊपर पिक्चर दिखा रही हूँ। तो इसका नाम मैरीगोल्ड है। जो इंडिया वाले हैं, इसको शादियों में इसी के ही हार वगैरह बनाकर और इसको पहनते हैं। तो वहाँ पर तो इसको बहुत ही लगाया जाता है, और ये भी बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं। येलो कलर में भी होते हैं और ऑरेंज कलर में भी होते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबको पानी दे रही हूँ। इसको मैंने देखें, सबको मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, 3 एक जगह, तो क्योंकि ताकि मुझे आइडिया रहे कि मैंने किस में कौन से सीड्स लगाए हैं। तो अगर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं जिसमें जो से सीड लगाए हैं वहाँ पर मैं वो वाला नाम रख कर, जैसे ये मैंने मैरीगोल्ड वाले इसमें लगाए हैं तो मैं मैरीगोल्ड वहाँ पर रख सकती हूँ, जिसमें जो लगाए हैं वैसे ही मैं वहाँ पर रख सकती हूँ, ये अपने आसानी के लिए। लेकिन अगर ना रखूँ तो ये भी कोई बात नहीं है। अभी मेरा काम हो गया है ख़त्म, कि जब मैं शुरू कर रही थी तो अच्छा खासा रोशन दिन था। अभी यहाँ पर देखें कि अंधेरा हो गया है। बहरहाल मैंने अपनी सीडलिंग कर ली है, फूलों की भी और फलों की भी यानी सब्जियों की भी। तो आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।